हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। और हमारा जो सबसे पहला सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता है वो होता है सिलेक्शन सॉर्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग मीन्स आपको कोई भी एक अरे दिया जाएगा और उसको आपको सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग हो या फिर असेंडिंग ऑर्डर में। हम सारे अरेज को अभी असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करने वाले हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में किसे सॉर्ट करेंगे वो आप खुद से फिगर आउट कर लेना। छोटा सा चेंज करके आप उसी अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में किसे सॉर्ट करेंगे वो हम इन सारे एल्गोरिदम्स में देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक अरे, जैसे कि यहाँ पर हमें एक अरे दिया हुआ है। ये अनसॉर्टेड अरे है क्योंकि जो कि 9 है वो सबसे छोटा एलिमेंट है इस अरे का। वो सबसे फर्स्ट इंडेक्स पे होना चाहिए था, लेकिन वो लास्ट इंडेक्स में है। तो हमें इस अरे को बेसिकली सॉर्ट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। तो हमें कभी भी सॉर्टिंग करनी है तो हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स है प्रोग्रामिंग में, जिनके थ्रू हम किसी भी अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ईजी सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो होता है वो होता है सिलेक्शन सॉर्ट। लेकिन इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, एन एन स्क्वायर होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसलिए इस वाले सॉर्टिंग एल्गोरिदम को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में हमें काम आने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, ये एल्गोरिदम क्या है। तो सिलेक्शन, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हमें इसमें कुछ सेलेक्ट करना है। हमें क्या सेलेक्ट करना है? तो हमें हर इटरेशन में अरे के अंदर मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना है और उसको उसकी राइट पोजीशन पे डालना है। अब राइट पोजीशन पे डालने के लिए हमें क्या करना होगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक अरे, जिसमें हमें दिया हुआ है 13, 46, 24, 52, 20 एंड 9। ठीक है। अब इस अरे में हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम क्या बोलता है, हमें एक मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और उसको राइट पोजीशन पे डालना है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस अरे को पूरे को देखें तो हमें इसमें सबसे पहले तो हमें इसमें रेंज डिसाइड करनी पड़ती है। रेंज मतलब जो हमारा अरे होता है बचा हुआ वो, क्योंकि हम क्या करेंगे हर बार एक मिनिमम एलिमेंट निकालेंगे और उसको राइट पोजीशन पे, मतलब उसको अरे के स्टार्टिंग से पुट करना स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक आते आते हमारा पूरा अरे सॉर्ट हो जाएगा। जैसे हमारा 9 है तो उसको हम 0th इंडेक्स पे डाल देंगे, तो हमारा जो 0th इंडेक्स तक का अरे वो सॉर्ट हो गया। तो हमारे पास बचेगा कितना अरे, 46 से लेकर जो यहाँ तक का है, क्योंकि हमारा 13 तो 9 की जगह पे आ जाएगा, हमें इन्हें स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये होगी हमारी अरे की रेंज, जो हर बार कम होती जाएगी। तो हम इसे बोलेंगे रेंज। अभी मैं आपको बोलूँगा रेंज बार बार, तो आप इसे जान लीजिए, ये होती है हमारी रेंज, क्योंकि हमें जितना अरे सॉर्ट करना है उसे हम बोलेंगे रेंज। ठीक है। तो अभी हम इस रेंज में देखेंगे कि सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा। तो इस पूरे अरे में सबसे मिनिमम एलिमेंट हमारा ये वाला है 9। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा उसको, और जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स हमारी रेंज के 0th इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसे हम उन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पर रेंज के 0th इंडेक्स पे हमारा 13 है, तो हम 13 और 9 को दोनों को स्वैप करेंगे। तो स्वैप करने के बाद हमारा अरे बन जाएगा 9, 46, 24, 52, 20 एंड 13। ठीक है। तो अभी हमारा 0th इंडेक्स तक अरे सॉर्ट हो चुका है। अब बचा हुआ अरे 46 से लेकर 13 तक है। तो अब इस रेंज में हमें ढूंढना है सबसे मिनिमम एलिमेंट। तो वापस से अगर हम मिनिमम एलिमेंट को ढूंढेंगे तो हमें मिलेगा 13, जो कि इस पूरे अरे में, इस पूरी रेंज में सबसे मिनिमम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को उठाएंगे और जो रेंज का 0th इंडेक्स का एलिमेंट है उसके साथ इसे स्वैप करवा देंगे। तो जैसे ही हम इसे स्वैप करेंगे तो हमारा अरे बन जाएगा 9, 13, 24, 52, 20 एंड लास्ट में हो जाएगा हमारा 46। ठीक है। अभी हमारा जो अरे है वो 1th इंडेक्स तक सॉर्ट हो चुका है 13 तक। अब हमारा अरे सिर्फ इतना बचा है 24 से लेकर 46 तक। अब इतनी रेंज में हमें ढूंढना है फिर से एक मिनिमम एलिमेंट, सबसे मिनिमम एलिमेंट, तो वो होगा हमारा 20। अब हम क्या करेंगे, 20 को जो 0th इंडेक्स है हमारे रेंज का उसके साथ स्वैप करवा देंगे। तो 20 और 24 को हम स्वैप करेंगे, आगे के अरे को मैं इधर लिख रहा हूँ। तो हमारा अरे बन जाएगा 9, 13, हमने 24 को स्वैप कर दिया है तो हमारा हो जाएगा 20, 52, देन 20 की जगह पे आ जाएगा 24 एंड लास्ट में हो जाएगा 46। ठीक है। अभी हमारा अरे 20 तक सॉर्ट हो चुका है। अब हमारे 3 एलिमेंट्स बचे जिन्हें हमें सॉर्ट करना है। तो इस रेंज में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है वो है हमारा 24। अब हम 24 को रेंज के 0th इंडेक्स के साथ स्वैप करेंगे। तो 24 और 52 को हमें करना है स्वैप। तो जैसे हम इन्हें स्वैप करेंगे तो हमारा जो अरे बन जाएगा वो हो जाएगा 19, 13, 20, देन हो जाएगा 24, लास्ट में हो जाएगा 52 एंड उसके बाद हो जाएगा 46। अब हमारा 24 तक अरे पूरा सॉर्ट हो चुका है। अब बचे हैं 2 एलिमेंट्स। तो हमें वापस से हमारा इतने अरे बचा जिसकी लेंथ 2 ही है। तो हमारा जो 46 है वो मिनिमम है। ठीक है। इन दोनों में तो हम 46 को 52 के साथ स्वैप करवा देंगे। तो हमारा अरे हो जाएगा 9, 13, 20, 24, 46 एंड देन लास्ट में हो जाएगा 52। तो इस तरीके से जो हमारा अरे है वो पूरे तरीके से सॉर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब यहीं पर अगर आपको इस अरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता
तो आप क्या करते, तो हमें क्या करना होता, हम ढूँढते सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट, सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है 52, मैक्सिमम एलिमेंट 52। हम 52 को उठाते हैं और फर्स्ट इंडेक्स पे रख देते। इस तरीके से हर बार रेंज में जो सबसे लार्जेस्ट या फिर जो भी सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होता, उसे उठाकर हमारे इस अरे के स्टार्टिंग में रखना स्टार्ट कर देते। तो इस तरीके से हमारा जो ये अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता। अभी हमने देखा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखेंगे कि हम इस तो हम देखेंगे कि जो हमने एल्गोरिदम बनाया है, हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। चलिए सबसे पहले इसका लिखते हैं थोड़ा-सा सूडो कोड, उसके बाद हम इसका, तो देखिए अभी हमारे पास, अब हमने कुछ स्टेप्स बनाई है। सबसे पहली स्टेप है, तो हमें तो सबसे पहली जो स्टेप है हमारी वो है रेंज, हमें डिसाइड करनी है रेंज। नेक्स्ट है हमें ढूँढना है मिनिमम एलिमेंट, एंड देन नेक्स्ट है हमें ढूँढना है मिनिमम एलिमेंट, और लास्ट में हमें करनी है, और फिर हमारी रेंज को वापस से कम करना है। ठीक है, कम करना है मीन्स माइनस माइनस लिख दिया क्योंकि कम करना है। तो अगर हम इस अरे को सबसे पहले देखें तो हमारी जो रेंज की लेंथ होगी वो होगी अरे की लेंथ के बराबर, और उसके बाद जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा वो तो हम ढूंढ लेंगे, और फिर हमें करना है स्वैप, वो हमें आता है। और फिर रेंज को हम कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर एग्जांपल अभी हम 9 को 13 के साथ स्वैप कर देंगे तो हमारा अरे सिर्फ इतना बचेगा, तो हमें उसका ट्रैक रखना पड़ेगा। ट्रैक रखने के लिए क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे आई, है ना, एक लूप चलाना पड़ेगा बेसिकली। तो हम आई को चलाएंगे 0th इंडेक्स से, ठीक है, और आई को करेंगे लेस देन एन, है ना, जो एन क्योंकि हमारी अरे की लेंथ है, और हम कर देंगे आई प्लस प्लस। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा एक लूप। ठीक है, अब इसके अंदर हमें ये टास्क परफॉर्म करने हैं, क्योंकि ये हो जाएगी हमारी रेंज, और इसके अंदर हमें परफॉर्म करने हैं इन टास्क को। ठीक है, अब सबसे पहला जो टास्क होगा वो होगा हमें मिनिमम एलिमेंट को ढूंढना होगा। ठीक है, मीन्स मिनिमम एलिमेंट के इंडेक्स को ढूंढना होगा। ठीक है, फिर हमें स्वैप करेंगे ए ऑफ आई को और ए ऑफ मिनिमम को। ठीक है, इन दोनों को स्वैप करेंगे हम, है ना। तो उसके लिए हमें एक और लूप चलाना पड़ेगा, उसको हम चलाएंगे जे इक्वल्स टू वापस आई से क्यों चलाएंगे, क्योंकि आई हमारा हर बार बढ़ता जाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल पहली बार में हमारा आई इक्वल्स टू 0 से लेकर एन तक हमें पूरा चलाना है। फिर हमारा आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमें 1 से लेकर एन तक ढूंढना पड़ेगा हमारा मिनिमम एलिमेंट। तो इस तरीके से हम जे इक्वल्स टू आई करेंगे और जे को लेस देन करेंगे एन तक, और हम कर देंगे जे को प्लस प्लस। अब हम इसके अंदर ढूंढेंगे हमारा मिनिमम एलिमेंट, और फिर ए ऑफ आई और ए ऑफ मिनिमम को हम कर देंगे स्वैप। तो इस तरीके से जो हमारा अरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, और हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे हमारे सॉर्टेड अरे को। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं। आइए चलते हैं कोड एडिटर में, इसका लिखते हैं कोड, और फिर उसके बाद हम उस कोड को करेंगे ड्राई रन। तो हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड पर। यहाँ पर हमें मिल रहा है एक अरे, और हमने बनाया एक फंक्शन सॉर्ट जिसमें हम पास करेंगे अरे को, और फिर हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लिया है कंसोल डॉट लॉग के अंदर, ताकि जो भी इसका आउटपुट हो वो हमें कंसोल लॉग के अंदर मिल जाए। चलिए लिखते हैं हमारे सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम को, सिलेक्शन सॉर्ट के कोड को। तो हमने कुछ चीज़ें डिसाइड करी थी, कुछ स्टेप्स बनाई थी, उन स्टेप्स को ही हम फॉलो कर कर हमारे कोड को लिखने वाले हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप थी वो थी हमें अरे के ऊपर इटरेट करना रहेगा सबसे पहली बार। तो हम करेंगे, हमारे अरे की रेंज डिसाइड करने के लिए हमें इटरेट करना है, तो हम करेंगे लेट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन अरे डॉट लेंथ, एंड देन हम करेंगे आई को प्लस प्लस। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना था, मीन इंडेक्स निकालना था, क्योंकि जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसके साथ हमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट होगा उन दोनों को स्वैप करना था। तो हमें पहले उसका इंडेक्स निकालना है, फिर हम उस इंडेक्स वाले एलिमेंट को 0th इंडेक्स के साथ, जो हमारी रेंज होगी उसके 0th इंडेक्स के साथ स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे लेट मीन इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर हम हमारा जो इंडेक्स है वो असाइन करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसमें जो हमारा ith इंडेक्स है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी हम हमारे पहले इटरेशन में 0 इसके अंदर असाइन कर लेंगे मीन इंडेक्स के अंदर। अब हम एक और लूप चलाएंगे जो हमारा मिनिमम एलिमेंट निकाल के लाएगा हमारी रेंज में से। तो हमारी रेंज क्या होगी, लेट जे इक्वल्स टू, हम आई से लेकर चलाएंगे जे लेस देन एरे डॉट लेंथ, क्योंकि हमारी रेंज हर बार एक से छोटी होती जाएगी, तो हमारा आई भी हर बार बढ़ता जाएगा। तो हमारा फॉर एग्जांपल आई अभी 0 है, तो हमारा जे 0 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट टाइम में आई 1 होगा, तो जे हमारा 1 से स्टार्ट होकर एन तक चलेगा, मीन्स एरे डॉट लेंथ तक चलेगा, और फिर उसमें से वो मिनिमम निकाल लेगा उस रेंज में से। तो हमें उस रेंज में से मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे क्या अरे ऑफ जे छोटा है एरे ऑफ मीन इंडेक्स से। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, मीन इंडेक्स के अंदर हमारे जो जे को असाइन कर देंगे, क्योंकि मीन इंडेक्स के अंदर हम जे को क्यों असाइन करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम इंडेक्स चाहिए, और हमने मिनिमम इंडेक्स तो अभी टेम्परेरी लिया था आई को। ठीक है, और फिर जैसे ही हमें जो एक्चुअल मिनिमम एलिमेंट का मीन इंडेक्स मिलेगा उसे हम मीन इंडेक्स के अंदर असाइन कर देंगे। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, इस लूप से जैसे ही बाहर आएंगे, क्योंकि इस लूप का क्या काम, ये लूप क्या काम करेगा हमारे मीन इंडेक्स को निकालने का। इसने हमें मीन इंडेक्स, असली मीन इंडेक्स निकाल के ये दे देगा। जैसे ये देगा तो हम करेंगे स्वैप एलिमेंट्स को। तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे स्वैप करने के लिए कॉन्स्ट टेम्प, और उसके अंदर हम असाइन कर देंगे जो एलिमेंट है मीन इंडेक्स पे उसको। फिर जो मीन इंडेक्स वाला एलिमेंट है, क्योंकि अभी वो खाली हो गया है, उसके अंदर हम असाइन कर देंगे हमारे एरे ऑफ आई को।
ठीक है, और एरे ऑफ आई के अंदर हम असाइन कर देंगे जो हमारा टेम्प के अंदर एलिमेंट आया उसे। तो इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स है वो स्वैप हो जाएंगे और लास्ट में हम इस पूरे लूप से बाहर आकर हम रिटर्न कर देंगे हमारे एरे को। ठीक है, सिंपल। अब इस करते हैं इस कोड को रन। तो देखिए जैसे हमने इस कोड को रन किया तो जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल चुका है। हमारा जो एक्चुअल सॉर्टेड अरे है वो हमें मिल गया है। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। आइए ले चलते हैं इसके कोड को थोड़ा सा हमारे ड्राइंग में और फिर इसको थोड़ा सा डिबग करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लाइन बाय लाइन ये प्रॉब्लम हमारी चल रही है। तो देखिए हम हमारे कोड को हमारी ड्राइंग में लेकर आ चुके हैं। अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। अभी मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि हम इसे जल्दी से डिबग कर पाएँ। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एक अरे 4, 3, 2 और 5 के साथ हम चलाएंगे इस कोड को इस वाले अरे के ऊपर। तो देखिए ये रहा हमारा अरे। अब हमारा हम चलाएंगे, हम आएंगे हमारी इस वाली लाइन पर, देखेंगे लेट आई इक्वल्स टू 0 से चल रहा है, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक और आई प्लस प्लस हो रहा है। तो फिलहाल की स्थिति में हमारा जो आई है वो 0 है, मीन्स हमारा आई 4 पर रहेगा। अब हमने एक एलिमेंट बनाया मीन इंडेक्स इक्वल्स टू आई, मतलब इसकी वैल्यू भी अभी 0 ही रहेगी क्योंकि हमारा मीन इंडेक्स भी अभी 0 पे रहेगा 4 पर। अब हम आएंगे नेक्स्ट लाइन पर और यहाँ पर एक नया लूप हमें मिलेगा। फिर ये वाला लूप चलना स्टार्ट होगा। ये लूप चलेगा j इक्वल्स टू आई से, मतलब j की वैल्यू अभी हमारी रहेगी क्या, आई ही रहेगी। ठीक है, j इक्वल्स टू अभी आई रहेगा, मतलब j की वैल्यू अभी क्या रहेगी, फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल के लिए हमारी वैल्यू रहेगी 0 और चलेगा j लेस देन एरे डॉट लेंथ, मतलब ये j पूरा हमारा यहाँ तक चलने वाला है। अभी पहली बार में जब हमारा j 0 है तो ये चेक करेगा क्या एरे ऑफ 0 मतलब एरे ऑफ 4, क्योंकि अभी हमारी j की वैल्यू तो 0 ही है, क्या वो छोटी है एरे ऑफ मेन इंडेक्स से। मतलब एरे ऑफ मेन इंडेक्स क्या है हमारा, अभी आई है मतलब 0 ही है। तो एरे ऑफ 0 क्या है, छोटी है, नहीं है, तो दोनों बराबर है। तो ये वाली कंडीशन अभी फिलहाल के लिए फॉल्स हो जाएगी। फिर ये नेक्स्ट टाइम हमारा j हो जाएगा 1। अभी हमारा j हो गया 1, अब हमारा j आ गया 3 पर। ठीक है, j आ जाएगा हमारा 3 पर। अब देखिएगा क्या एरे लेस देन है हमारे एरे ऑफ मीन इंडेक्स से। मीन इंडेक्स पे क्या है हमारा 4, क्या 3 हमारी 4 से छोटी है, जी हाँ छोटी है। तो ये मीन इंडेक्स के अंदर हमारा क्या आ जाएगा 3 है। तो मीन इंडेक्स अब हमारा क्या बन जाएगा 3, मतलब हमारा मीन इंडेक्स भी अभी 3 पर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा j की वैल्यू नेक्स्ट टाइम हो जाएगी j इक्वल्स टू हो जाएगा 2 हो जाएगा, मीन्स 2 हमारा मतलब हमारा j 2 पर आ जाएगा। 2 पर जैसे आया फिर वापस वो चेक करेगा क्या 2 लेस देन है 3 से। ठीक है, एरे ऑफ मीन इंडेक्स अभी क्या था हमारा 3, तो क्या 2 लेस देन है एरे ऑफ मीन इंडेक्स से, जी हाँ छोटा है। तो ये क्या करेगा मीन इंडेक्स को असाइन कर देगा 2 का जो इंडेक्स है वो। अब 2 का इंडेक्स क्या हो जाएगा, मीन इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, इंडेक्स हमारा 2 हो जाएगा। और अब हमारा j वापस जाएगा ऊपर और j इक्वल्स टू हो जाएगा अब फिलहाल के लिए हमारा 3, मीन्स j आ जाएगा हमारा 5 के ऊपर। ठीक है, अब चेक करेगा क्या एरे ऑफ j लेस देन है एरे ऑफ मेन इंडेक्स है। अभी मेन इंडेक्स हमारा 2 है, मीन्स हमारा जो मेन इंडेक्स है वो 2 के ऊपर है और j हमारा 5 के ऊपर है। तो चेक करेगा क्या 5 लेस देन 2 है, नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स इस टाइम। अब हमारा जो j है वो लेस देन हो गया, मतलब j अब हमारा कंप्लीट हो गया है j वाला लूप पूरा चलना, क्योंकि j की वैल्यू 3 हो गई है और हमारे अरे की लेंथ 4 है। तो हमने लेस देन 1 करा है लेंथ से, है ना, मीन्स लेस देन एरे डॉट लेंथ करा है तो एक कम तक चलेगा, तो थर्ड इंडेक्स तक वो चलेगा और वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए अभी हमारा मीन इंडेक्स क्या हो गया है, तो अभी हमारा जो मीन इंडेक्स हो गया है वो हो गया है 2। ठीक है, एंड हमारा जो आई है वो था अभी 0 पे। ठीक है, अभी मतलब आई हमारा 4 पे रहेगा और मीन इंडेक्स 2 पे। तो हमारा जो अभी तक का मिनिमम एलिमेंट है वो 2 हमें मिल चुका है। तो ये 2 और 4 दोनों स्वैप हो जाएंगे, तो अब हमारा नया अरे हो जाएगा 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। अब हमारा आई अभी 0 था, स्टार्टिंग में हमारा आई 0 था, लेकिन जैसे ही ये वाली चीज़ हुई, ये स्वैप वाला काम हुआ, वैसे हमारा आई हो जाएगा 1। अब हमारा आई आ जाएगा यहाँ पर 3 पर और जे हमने असाइन किया है आई से और मीन इंडेक्स को भी यहीं पे असाइन किया है, तो तीनों चीजें अभी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब ये वापस जे वाले के अंदर आएंगे, जे की वैल्यू अभी रहेगी हमारी 1। ठीक है, ये चेक करेंगे क्या एरे ऑफ मीन इंडेक्स एरे ऑफ मतलब एरे ऑफ जे, क्या एरे ऑफ जे लेस देन है एरे ऑफ मीन इंडेक्स से, नहीं है, तो ये आगे बढ़ जाएगा और इस तरीके से सेम प्रोसेस ये बार बार फॉलो करेंगे और इस तरीके से जो हमारा डिजायर्ड अरे है वो हमें लास्ट में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने हमारे अरे को सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट किया है। तो अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट समझ में आ गया हो और मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो और अगर आपको इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।